पूर्वांचलियों के लिए इनकी क्या भावना आज यहाँ पे दिखती है। आपने अपमान किया, चलिए आपने माना कि हाँ हमने अपमान किया, लेकिन ये पहली बार नहीं है। पूर्वांचलियों के साथ इन्होंने जो पहली बार इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने संसद के अंदर पूर्वांचलियों के नाम पर कह के नहीं, रोहिंग्या ये लोग, इसलिए इनके वोट कटने चाहिए। दिल्ली भर में आप देखिए हजारों की तादाद में बोले जा रहे हैं। नहीं बिल्कुल, अरे गलत बोल रहे हैं। संजय सिंह जी ने इनको सामने से बोला, जो लोगों के वोट काटे जा रहे हैं दिल्ली में वो पूर्वांचली हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि नहीं जी रोहिंग्या, इसलिए हम उनके वोट काट रहे हैं। भाई ये क्यों आप वोट काट रहे हो इनके? दूसरी बात, अगर इतना आप प्यार करते हो पूर्वांचलियों से, मुझे ये बताइए 70 विधानसभा टिकट है, 4 पूर्वांचली को ही टिकट दिया इन्होंने। आम आदमी पार्टी ने 12 पूर्वांचली कैंडिडेट उतारे। ये होता है सम्मान करना, गाली गलौज करना, सुबह शाम गाली करना, कभी उनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं देना। संसद के अंदर आपने वोट काटे, तो सच्चाई यही है, आज जनता के सामने बाहर आ गई आप कितनी नफरत करते हैं। और केवल पूर्वांचली नहीं है, मैं एक और चीज जोड़ दूं, दलितों के खिलाफ कितनी नफरत करते हैं वो तो हम सबने देख लिया। अंबेडकर जी को लेके इन्होंने संसद के अंदर जो शब्द इस्तेमाल किए, आज तक इसकी माफी नहीं मांगी इन्होंने। मैं उत्तर दे ये है इनका सही चरित्र। ना दलितों से प्यार करते हैं, ना पूर्वांचलियों से प्यार करते हैं, ना युवाओं से प्यार करते हैं, केवल और केवल नफरत और नौटंकी, नफरत और नौटंकी, बस यही है इनकी राजनीति। ओके, अब जरा एक मिनट मानव जी, नहीं प्लीज, नहीं टाइम है, इसका रिस्पॉन्स सबको सेम टाइम मिलेगा। गौरव ऐसा नहीं, सॉरी, आई ऑब्जेक्ट। आपने माफी मंगवाई, पूछा, अरविंद केजरीवाल ने कहा फर्जी वोटर है, माफी मांगे। अरे उस पर एक मिनट सुनिए, रुकिए, अभी नहीं, फॉर द सेक शो में भी बहुत बार डिबेट किया। अब एक और चीज, भाजपा के कार्यकर्ताओं को बोला है। अच्छा, मैं सॉरी, एक मिनट रुक जाइए प्लीज। जब किसी का सरनेम बदला गया, सॉरी नहीं, जब मानक दिस इज नॉट डन। अरे अरविंद केजरीवाल के पुराने बयान पर लेट मी शो व्हाट आई एम शोइंग। क्यों नहीं, रोक क्यों रहे हैं? क्या दिखा रहे हैं? पूर्वांचलियों की बात कर रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है, देख लीजिएगा क्या कहा उन्होंने कहा पूर्वांचली आते हैं 500 रुपए का टिकट लेके और 5 लाख का इलाज कराते हैं दिल्ली के अस्पतालों में। आप टिकट नहीं दोगे, आप पूर्वांचलियों को टिकट नहीं दोगे, ये अपमान नहीं है। अच्छा ओके, अब मुझे शुक्रिया को टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद एक स्पेशल राउंड होगा जिसमें मुझे पता है मेरे पैनलिस्ट को ही मजा आएगा, और यहाँ जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, दर्शक बैठे हैं, उनको ही मजा आएगा। सुप्रिया बोलिए। 2 बातें भाजपा और आप दोनों से कहनी है। कहते कहते 2 बातें भाजपा ने कही, दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, यही बात हम कहते हैं। दिल्ली किसी की बपौती नहीं है, और जब इस देश का किसान दिल्ली आना चाहता है तो उसके रास्ते मत खुदवाया करिए, उसमें कीले मत गड़वाया करिए, उस पर पानी की बौछार मत करवाया करिए, उन पर लाठियां मत बरसाया करिए, जो आप बार बार करते हैं। दिल्ली किसी की बपौती नहीं है। एक बात और बीजेपी ने कही, भ्रष्टाचारियों को गले लगा रहे केजरीवाल। मुझे तो लगता है केजरीवाल जी को पश्चाताप करना चाहिए जो उन्होंने कहा। भ्रष्टाचारियों को आप शाम को कहते हैं 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी अजीत पवार, सुबह 7 बजे उसके साथ शपथ ग्रहण समारोह कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी से लेके नारायण राणे, मुकुल रॉय, ऐसा कौन है जिसको इन्होंने भ्रष्टाचारी नहीं कहा? लेकिन इनकी वॉशिंग मशीन में शामिल हो जाओ तो सर्फ से दाग धब्बे धुल जाएंगे, गंगा जल से आप नहा लेंगे। और आम आदमी पार्टी, आप दलितों की बातें करना छोड़ दीजिए, और इसलिए छोड़ दीजिए क्योंकि अब पब्लिक डोमेन में वो सारे साक्ष्य, वो सारे शब्द हैं। आतिशी जी का आरक्षण का विरोध करना, वो ट्विटर पे है। केजरीवाल जी का वीडियो में यह कहना कि जिस व्यक्ति को आरक्षण एक बार मिल गया उसके परिवार को दोबारा नहीं मिलना चाहिए, ये भी वीडियो में है। ये आपकी विचारधारा है। वीडियो के आधार पे सुप्रिया जी, जब आरक्षण की बात हुई है, सबसे आगे बढ़ के आम आदमी पार्टी आई है, और इंडिया अलायंस का साथ में हमने ये बात कही थी। आगे मैं आपके बीच में कंप्लीट, उसके बाद आगे भी मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी का एक वीडियो है जो अभी मैं आपको सुना देती हूं, और उस वीडियो में वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आरक्षण जिस एक व्यक्ति को मिल गया है उसके परिवार को आगे नहीं मिलना चाहिए। मैं आपको चैलेंज देती हूं, अरविंद केजरीवाल जी आज दिल्ली के एक मंच पर जब सभा को संबोधित करेंगे तो वो खुलकर कहें जातिगत जनगणना होनी चाहिए और 50% आरक्षण की सीटें कितनी आ रही है, पूछ तो लीजिए। आप इनसे पूछ तो लीजिए, इनकी सीटें कितनी आ रही है? आप उनके डिफेंस में काहे उतर रहे हैं? ओके, 30 सेकंड, हवा निकली हुई है। जास्मीन के लिए 30 सेकंड, पाएंगी 2 सीटें। जास्मीन आपसे सवाल पूछ रहे हैं, अब रुकिए ना, आग बबूला हो रही है, सीटें मत पूछो, आना तो अंडा है, अंडा। अरे सीटें पूछिए ना, सीटें पूछिए। देखिए, दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पोजीशन है। अब तक
अब तक ये लोग इंडिया अलायंस के नाम पे आम आदमी पार्टी के साथ थी, लेकिन जब दिल्ली का चुनाव आता है, जो चीज भाजपा कहती है, राहुल गांधी जी दिल्ली आए, क्या कहते हैं कि नहीं जैसे मोदी जी हैं वैसे ही अरविंद केजरीवाल हैं। कभी मोदी जी या कभी भाजपा पे ये लोग अटैक नहीं करते। संदीप दीक्षित इनके कैंडिडेट है। अब तक 5 एफआईआर, अब तक 5 एफआईआर उन्होंने, मैंने आपसे अब देखिए सुप्रिया जी, आपको इतना खटक क्यों रहा है? मैं बोल रहा हूं तो मुझे बोलने दीजिए ना। आप मेरे बीच में बोले तो ये पेबैक टाइम था। हो गया, हो गया, अब हो गया, अब आप बोलिए। तो संदीप दीक्षित, ये देखिए संदीप दीक्षित इनके सबसे बड़े कैंडिडेट हैं। अब तक 5 एफआईआर उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ करी है, लेकिन जब प्रवेश वर्मा, आपकी यह हालत है दिल्ली में कि साड़ी बांट के, जूते बांट के आप वोट ले रहे हो। आपको पता है काम के आधार पे तो वोट नहीं मिलते, ये सबने देखा है। तो प्रवेश वर्मा के खिलाफ कभी एफआईआर नहीं फाइल करी आपने, तो ये दिखाता है कांग्रेस की क्या है नीयत।